जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी गुरु जी की कृपा से स्वस्थ, प्रसन्न और मस्त होंगे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। और किस तरीके से आंटी जी के जीवन को गुरु जी ने टूटते टूटते, बिखरते बिखरते बचा लिया, उसी का बहुत प्यारा वर्णन किया गया है। आंटी जी का जो परिवार है बहुत ही प्रेम पूर्वक रहता था, लेकिन जब कहते हैं किसी भी रिश्ते में तीसरे की एंट्री हो जाती है तो अच्छे से अच्छा घर भी तबाह हो जाता है। लेकिन जब गुरु जी की छत्र छाया उस व्यक्ति पर हो तो उसका घर कभी भी टूटता नहीं है, चाहे थर्ड पर्सन कुछ भी कर ले। लेकिन हमारे गुरु जी कभी भी किसी भी संगत के साथ गलत होने ही नहीं। संगत जी, आज मैं आपके साथ दिल्ली निवासी रमा आंटी जी द्वारा भेजा गया एक अत्यंत भावपूर्ण और प्रेरणादायक सत्संग साझा करने जा रही हूँ। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस सत्संग को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है गुरु जी का कोई संदेश आपके लिए इसमें छिपा हो। संगत जी, रमा आंटी जी लिखती हैं कि बचपन से ही वह बहुत समझदार, आज्ञाकारी और संस्कारी रही हैं। उन्होंने कभी भी अपने माता पिता की बात का उल्लंघन नहीं किया। पढ़ाई, विवाह और जीवन के हर निर्णय में उन्होंने अपने माता पिता की इच्छा का सम्मान किया। और यहाँ तक कि वह बचपन से ही भगवान शिव की पूजा पाठ करती आ रही हैं। संगत जी, विवाह के बाद उन्हें एक प्यारी सी बेटी का आशीर्वाद मिला। उन्होंने हर रिश्ते को बड़े प्रेम से, समर्पण से और ईमानदारी से निभाया तथा कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन कहते हैं कि जब भगवान किसी पर विशेष कृपा करते हैं तो कभी-कभी उसकी परीक्षा भी लेते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक उनकी शादीशुदा जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके पति पहले बहुत ही नेक, प्रेम पूर्वक और समझदार इंसान थे, लेकिन अचानक उनका व्यवहार पूरी तरीके से बदल गया। जो पति उनसे प्यार से बात करते थे, वही अब छोटी-छोटी बात पर गुस्सा करने लगे। उनको अपशब्द बोलते, उनके साथ मारपीट भी करते और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे। रमा आंटी जी बार-बार अपने पति से कारण पूछती, लेकिन उनके पति हर बार गुस्से में उनको टाल देते। धीरे-धीरे अब उनकी बेटी भी बड़ी हो रही थी। आंटी जी हमेशा अपने पति को समझाती थी कि इस वातावरण का बच्ची पर गलत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब पति को गुस्सा आता तो वह सारी सीमाएं पार कर देते। कभी-कभी बेटी को भी उनकी मार का शिकार होना पड़ता। इन सब घटनाओं से आंटी जी पूरी तरीके से टूट चुकी थी। कई बार उनके मन में जीवन समाप्त करने तक के विचार आए, लेकिन वह जब अपनी बेटी का चेहरा देखती तो हर बार वह स्वयं को रोक लेती। वह रो रो कर भगवान शिव के आगे प्रार्थना करती और उनसे इन सब बातों को लेकर झगड़ा भी करती, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं उससे हम थोड़ी शिकायत भी कर सकते हैं। आखिरकार एक वह दिन आ गया कि रोज रोज से झगड़े से परेशान होकर आंटी जी कुछ समय के लिए अपनी बेटी के साथ अपनी मम्मी के घर चली गई, ताकि बच्ची को थोड़ा शांत वातावरण मिल सके। उनके मायके जाने के बाद उनके पति को पूरी आजादी मिल गई। वह देर रात को नशे की हालत में घर लौटते और सुबह देर से ऑफिस जाते।
पड़ोसी समय समय पर रमा आंटी जी को उनके घर की बातें बताते रहते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि उनके पति किसी दूसरी महिला को अपने घर लेकर आए हैं। यह सुनकर उनका दिल पूरी तरह टूट गया। अब उन्हें समझ में नहीं आया कि उनके पति का व्यवहार अचानक क्यों बदल गया था। अब वह समझ चुकी थी कि इसी कारण से, तीसरे की एंट्री होने के कारण से उनके पति का व्यवहार बदल गया था। अब रमा आंटी के घर वाले उन्हें लगातार समझा रहे थे कि वह अपने पति से तलाक ले ले और नई जिंदगी फिर से शुरू कर दे। लेकिन आंटी जी के मन में कहीं ना कहीं यह विश्वास था कि उनके पति मूल रूप से अच्छे इंसान हैं, बस बुरी संगत में पड़ गए। एक दिन उनके पड़ोस में माता का कीर्तन था। रमा आंटी जी के परिवार को भी निमंत्रण दिया गया था। आंटी जी सपरिवार वहां पर पहुंची। कीर्तन के दौरान वह लगातार माता रानी को देखकर रो रही थी। जब कीर्तन समाप्त हो गया तो एक महिला उनके पास आई। उनको दुखी देखकर उन्होंने अपने पर्स से गुरुजी का एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप उनके हाथ में रखते हुए कहा और बोली, बेटी, इन्हें अपने साथ रखो, ये तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत करेंगे। रमा आंटी जी ने पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा। उन्हें ऐसा लगा जैसे गुरुजी स्वयं उन्हें अपनी ओर बुला रहे हैं। उन्होंने गुरुजी के बारे में जाना और अगले ही दिन बड़े मंदिर पहुंच गई। जैसे ही वह गुरुजी के चरणों में बैठी, उनके मन को वर्षों बाद सच्ची शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा मानो सारी नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। घर लौटने के बाद उनके पति का एक मित्र, जिसे वह भाई बोलती थी और हर साल राखी बांधती थी, वह उनके पास आया और उनकी आंखों में आंसू थे। उनको देखकर आंटी जी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, वह क्यों रो रहे हैं। तब वह, जिनको वह भैया बोलती थी, तब वह व्यक्ति बोले कि भाभी, आप घर वापस आ जाइए, भैया को संभाल लीजिए। जिस महिला के साथ वह रह रहे हैं वह अच्छी नहीं है। उसने पहले भी ऐसे ही घर बर्बाद किए हैं। यह सुनते ही रमा आंटी जी ने अपना सामान पैक किया और अपने परिवार वालों की जिद के आगे ना रुककर वह अपने पति के घर वापस लौट। जब वह अपने घर लौटी तो इसकी जानकारी उनके पति को नहीं थी। शाम को जब उनके पति उस महिला के साथ घर आए तो बहुत बड़ा विवाद हुआ। आंटी जी ने उनसे हजार सवाल पूछे, पर अंकल जी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन इस बार रमा आंटी जी बिल्कुल डरी नहीं। पहली बार उन्होंने साहस के साथ उस परिस्थिति का सामना किया और उस महिला का विरोध किया। उन्हें स्वयं भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके भीतर इतनी शक्ति कहाँ से आ गई है। अब आंटी जी ने आव देखा न ताव उस महिला को अपने घर से धक्के मारकर भगा दिया और अपने पति को भी पीट दिया। आंटी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके पास इतनी शक्ति कहाँ से आ गई है। उनको खुद पर विश्वास नहीं था। शायद उनको यह पहली बार गुरुजी से ही प्राप्त हुई थी। उस रात को वह बड़े चैन की नींद सोई। अब रात को जैसे वो सोई तो रात में गुरुजी ने उनको अपने दिव्य दर्शन दिए। गुरुजी उनसे मुस्कुराकर बोले, पुत्र जी, तेरी जिंदगी बदल दी है, अब तेरा पति भी ठीक हो जाएगा। इतना कहकर गुरुजी अंतर्ध्यान हो गए और आंटी जी की आंखें खुल गईं। सुबह उन्हें डर लग रहा था कि पिछली रात की घटना के कारण उनके पति फिर झगड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पति चुपचाप ऑफिस चले गए। शाम को जब वह घर लौटे तो स्वयं रमा आंटी जी के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए अपनी सारी गलतियों की माफी मांगने लगे। उन्होंने बताया कि जिस महिला के कारण उनका परिवार टूटने की कगार पर पहुंच गया था, वह उन्हें छोड़कर चली गई है।
बाद में ऑफिस के अन्य लोगों से भी उस औरत की सच्चाई उनके पति को पता चली कि उसने कितने ही लोगों के घर खराब किए थे, लेकिन यह सब घटनाएं कोई अपनी शर्म की वजह से किसी को बताता ही नहीं था। अंकल जी को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। अब रमा आंटी जी आगे लिखती हैं कि आज उस घटना को 3 वर्ष बीत चुके हैं। आज उनका परिवार फिर से हंसता खेलता और खुशहाल है। वह उस पूरी घटना को एक बुरे सपने की तरह भूल भी चुकी हैं। रमा आंटी जी कहती हैं कि यह सब केवल और केवल गुरुजी की असीम कृपा से संभव हुआ है। यदि गुरुजी ने समय रहते उनका हाथ न थामा होता, तो उनका परिवार बिखर चुका होता। आज वह और उनके पति दोनों गुरुजी के बताए हुए वचनों पर चलने का प्रयास करते हैं। जी ने कहा था पत्नी अपने पति की सेवा करे, पति अपनी पत्नी का सम्मान और ध्यान रखे, और दोनों मिलकर अपने बच्चों का पालन पोषण प्रेम और संस्कारों के साथ करें। यही एक सुखी परिवार का मूल मंत्र है। रमा आंटी जी अंत में लिखती हैं, मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत ही प्यारा सत्संग। और संगत जी, पता नहीं आज किस संगत को इससे सीख मिलेगी, और जो आ, किसी के जीवन में कठिनाई चल रही है इस तरह की थर्ड पर्सन की, शायद वो उस चीज से मुक्ति पालें और गुरु जी उनके सहाय बने। और अपनी आस्था हमेशा गुरु जी के साथ बनाए रखिए। और मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।